हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। इसमें आपको सबसे पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5 हैज़ नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन एंड ओनली सॉल्यूशन। इस पर हम सबसे पहले अगर हम थोड़ा बेसिक देख लें तो सबसे पहला होता है आपका यूनिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और इसको हम बोलते हैं लाइंस इंटरसेक्टिंग हो गई, और इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। पहला है यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होता है नो सॉल्यूशन। इसको हम लाइंस आर इसकी क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। इसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें लाइंस आर ओवरलैपिंग। इसमें पैरेलल होती है, इसमें लाइंस ओवरलैपिंग होती है, सेम उस पर ही जाती हैं। इसके एक तो हम बोलते हैं इसको कंसिस्टेंट, दूसरा हम इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, और थर्ड बोलते हैं डिपेंडेंट। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस को हम ये तीनों चीज़ें बोलते हैं, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, डिपेंडेंट। और नो सॉल्यूशन जो होती है वो इनकंसिस्टेंट भी होती है। यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, कंसिस्टेंट, फार्मूला ये हो गया। नो सॉल्यूशन में आपका इनकंसिस्टेंट, लाइंस आर पैरेलल, फार्मूला ये हो गया। और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन को लाइंस आर ओवरलैपिंग, कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट, डिपेंडेंट, और इसका फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये इन क्वेश्चंस में ये यूज़ होंगे सारे के सारे, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं वन बाय वन क्वेश्चन बताता जाता हूँ। पहला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने एक शॉर्टकट ग्राफ बना लिया। यहाँ पर ये x हो गया, ये y हो गया। सपोज हमारा 1 2 3 4 5, और यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5। x की वैल्यू 5 यहाँ पे आ गई, y की वैल्यू 5 यहाँ आ गई। पहला था यूनिक सॉल्यूशन, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो गया। नो सॉल्यूशन होगा नहीं, मैनी सॉल्यूशन भी नहीं है, और ओनली सॉल्यूशन भी नहीं है। इसके बाद है सेकंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है
2x प्लस के वाई इक्वल टू 3 हैज़ नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या फॉर्मूला होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसमें से हमने a1 b1 c1 बता दिए क्या क्या है, 1 है, ये b1 भी 1 है, c1 हमारा -4 है, उसके बाद हमारा a2 है 2, b2 है k और c2 है -3। 3 को इधर ले आए, -3 कर दिया हमने। अब हमें फर्स्ट 2 ही चाहिए यहाँ पर, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k इक्वल टू 2, k इक्वल टू 2 ऑप्शन दिया हुआ है, ये आंसर हो गया डी। उसके बाद दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द इक्वेशन x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन्स। कोइंसिडेंट अभी मैंने बताया था, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो उसका फार्मूला है हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमने इक्वेशन लिखी x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, 2x प्लस ky प्लस 14 इक्वल टू 0। a1 हमारे पास हो गया 1, b1 हो गया हमारे पास 3, c1 हो गया 7, a2 हमारा हो गया 2, b2 हो गया हमारा k, c2 हो गया हमारा 14। 1/2 इक्वल टू 3/k, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, k की वैल्यू आ गई 6। k की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर बी ऑप्शन में, तो वो हो गया 6। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन्स विल बी पैरेलल, ऑलवेज कोइंसिडेंट, इंटरसेक्शन और कोइंसिडेंट और ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। ये अभी मैंने फॉर्मूले में बता दिया था कि वो कंसिस्टेंट लाइन्स इंटरसेक्शन होती हैं और कोइंसिडेंट होती हैं। तो आपका ऑप्शन हो गया सी। इसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -7, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। इसके लिए हम थोड़ा सा एक ग्राफ बना लेते हैं, उससे पता लग जाएगा कि ये कौन सा सॉल्यूशन है। एक दे रखी है y की वैल्यू 0, एक y की वैल्यू दे रखी है -7। y नीचे ही आएगा, y की वैल्यू नेगेटिव वाली, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, ये y डैश होता है, ये y होता है, ये x होता है आपका x और ये ओरिजिन होते हैं आपके। y की वैल्यू 0 का मतलब तो यही हुआ, y इक्वल टू -7 यहाँ आएगा, लाइन्स आ गई इसके पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन, पहला दे रखा 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और डी दे रखा है नो सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज नो सॉल्यूशन। तो आपका आंसर हो गया डी। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन, इफ द लाइन्स आर गिवन बाय 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल। पैरेलल का हमने फॉर्मूला लगाया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। हमारे को दे रखा है 3x प्लस 2ky इक्वल टू 2, 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसमें से हमने a1 b1 c1 ले लिया, a1 इक्वल टू 3, b1 ले लिया 2k, c1 ले लिया हमने -2, a2 ले लिया 2, b2 ले लिया हमने 5 और c2 ले लिया हमने 1।
वैल्यूज़ डाली हमने 3/2 इज इक्वल टू 2k/5। फर्स्ट 2 ही लेते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 15 इक्वल टू 4k, k की वैल्यू हो गई 15/4। इसमें सी ऑप्शन मिल गया आपको 15/4। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशन px माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इक्वेशन लिखी हमने px माइनस वाई इक्वल टू 2, 6x माइनस 2y इक्वल टू 3 और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसमें से a1 लिया p, b1 लिया हमने -1, c1 लिया हमने 2, a2 हमारे पास है 6, b2 है हमारे पास -2, c2 है 3। p/6 इक्वल टू -1/-2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, p इक्वल टू 6/2, ये कैंसिल हो गया 3, p की वैल्यू आ गई 3। ये ऑप्शन ए में ही मिल गया हमें, a की वैल्यू 3। उसके बाद है 8th क्वेश्चन, में दिया हुआ है वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन, डिपेंडेंट -5x + 7y - 2 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड इक्वेशन इसकी फॉर्म में होनी चाहिए। डिपेंडेंट होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इक्वेशन हमारे पास -5x + 7y - 2 इक्वल टू 0। अब a2, b2 और c2 भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, इनका रेशियो भी सेम होना चाहिए। तो हमारे पास पहली इक्वेशन है 10x + 14y + 4 इक्वल टू 0। अगर हम सपोज़ a को अगर लिखते हैं हम कि 10x + 14y + 4 इक्वल टू 0, तो ये हमारा a2, b2, c2 हो गया। तो हमने पहले ऊपर वाली इक्वेशन लिखा -5/10 7/14 इक्वल टू -2/4, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2। लेकिन यहाँ और यहाँ तो नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरह से ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ये हो गया 1/2, ये हो गया -1/2 और ये हो गया -1/2, इसमें भी फ़र्क आ रहा है। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, ये आ रहा है 1/2, ये भी आ रहा है 1/2, लेकिन थर्ड वाले में आ रहा है -1/2। उसके बाद हम डी देख लेते हैं। डी में दिया हुआ है 10x - 14y इज इक्वल टू -4। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 10x - 14y + 4 इक्वल टू 0, -5/10 इक्वल टू 7/-14 इक्वल टू -2/4, ये कैंसिल हो जाएगा। इसका आंसर आ गया हमारा -1/2, -1/2, -1/2। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। Two numbers are in the ratio 5/6. If 8 is subtracted from each of the numbers, the ratio becomes 4/5.
देन द नंबर्स आर। इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट द रेशियो भी x ले लेंगे, तो हमारे रेशियोज कौन से हो जाएंगे, 5x रेशियो 6x। अब इनमें से हमें क्या करना है, 8 सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन के हिसाब से। तो 5x अपॉन 6x माइनस 8 इक्वल टू द रेशियो बिकम्स 4/5। हमारे पास क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 5 लिया हमने, 5x माइनस 8 इक्वल टू 4 ब्रैकेट 6x माइनस 8। ये हो गया 25x माइनस 40, 6 4 या 24x माइनस 48, 32, 8 4 जा 32। 25x माइनस 40 माइनस 24x प्लस 32 इक्वल टू 0। ये माइनस किया हमने तो आ गया x, और ये आ गया हमारा माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई हमारी 8। सॉल्व करने के बाद आया -8। अब हमारे को नंबर चाहिए, तो हमने क्या किया, 5 इंटू 8 किया, वो हो गया 40, और फिर 6 इंटू 8 किया, वो हो गया हमारा 48। तो 40 और 48 हमारा ऑप्शन मिल रहा है हमें सी। तो ये इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन इस तरह से करा जाता है। फिर उसके बाद है 10th क्वेश्चन। The solution of the equation x minus y equal to 2 and x plus y equal to 4. x minus y equal to 2 और x plus y equal to 4। हमें इसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। वो क्या होगी, एलिमिनेशन से कर देते हैं हम। 2x इक्वल टू 2 प्लस 4, ये सारे ऐड हो गए, ये हो गया 6, x की वैल्यू होगी 6/2, ये हो गया 3। माइनस प्लस कट जाते हैं, 2x हो गया, यहाँ 6 हो गया। x की वैल्यू 3 आ गई, वो यहाँ रख दी हमने। 3 माइनस वाई इक्वल टू 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू हो गई 1। x आ गया 3, y आ गया 1। 3 एंड 5 दे रखा है, 5 एंड 3 दे रखा है, 3 एंड 1 दे रखा है, तो ऑप्शन सी हो गया इसका। ये क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं। आज मैंने आपको ये चैप्टर करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बाकी के MCQs क्वेश्चंस उसमें कराऊंगा।